बाबूधन मुर्मू जी हैं जो पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष हैं और आज गोंडा पहाड़ पहुंचे हैं मृतिका के परिजनों से मिलने के लिए। जानते हैं कि बाबूधन मुर्मू जी पीड़िता के परिजनों से मिलकर उनको क्या सांत्वना दिए और आगे भाजपा का क्या पहल रहेगा। नमस्कार, बताइए कि आप लोग जो यहाँ पहुँचे अभी, आप लोगों ने मृतिका के परिजनों से क्या कहा और भाजपा आगे को लेकर क्या रणनीति बना रही है और क्या पहल करेगी। आज हम लोग मैं बाबूधन मुर्मू पाकुड़ जिला से पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष और एसटी मोर्चा के कार्य समिति सदस्य, यहाँ हमारे साहब हंसदा जी पाकुड़ से हैं, ये भी एसटी मोर्चा के कार्य समिति सदस्य हैं। हम लोग एक एसटी मोर्चा के प्रदेश सदस्य शिवशंकर के द्वारा जो कमेटी बनाई गई थी उसमें हम लोग यहाँ आए और हम लोग इस जगह आके हम लोग देखे और पीड़ित से हम लोगों ने सुना, उन लोगों का दुख को देखा और जो इस दुख की घड़ी में जो सरकार उस तरीका का मुआवजा भी देना चाहिए था लेकिन वो दिए नहीं। हम लोग बड़ी इसका दुख प्रकट करते हैं और ये जो सरकार, जो हेमंत सरकार अपने आप को कहती है कि हम जल जंगल जमीन का रक्षा करते हैं, लेकिन ये तो माँ बेटी बहन का ही रक्षा नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जो आदिम जनजाति जो पहाड़ी जो हमारे थी, जिस तरीका से उसको किया गया, ये बहुत हैवानिक ये घटना है। ये हम लोग मैंने अपने आप में नहीं बोल पा रहे हैं कि इस तरीका का जो महसूस कर रहे हैं। आप भाजपा का तो नेता हैं ही, साथ ही साथ आप एक आदिवासी नेता भी हैं और आदिवासी के अगवा भी आप कहलाते हैं। बाबूधन जी, आप यह बताइए कि जो आदिवासी समाज पर, चाहे वो आदिवासी समाज की पहाड़िया जनजाति हो चाहे संथाल ट्राइब्स हो, दोनों समुदायों पर कुछ न कुछ जुल्म होता आया है और भाजपा इस जुल्म को कैसे रोक पाएगी। देखिए, हम लोग आज यहाँ कमेटी बना के आए हैं, उसमें नोट भी किए हैं कि उसको 10 लाख रुपया का मुआवजा, 50 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए और उनका जो एक परिवार में है, परिवार लोग को उसका एक नौकरी हम लोग मांग करते हैं। राज्यपाल के पास इसको बात को हम लोग रखेंगे और जो हमारे बीती सरकार में इस तरह के जो प्रशासन थे, तो प्रशासन एक्टिव होकर रहते थे कि ये सरकार ने उन लोगों को संरक्षण दिया है। इसलिए ये कमेटी हम लोग गठन करके जब तक इसका मुआवजा का मांग हम लोग नहीं करते तब तो एसटी मोर्चा धरना पर बैठ कर अपना मांग को पूरा हम लोग करवाएंगे। और बाबूधन जी, आप जिला परिषद पाकुड़ के अध्यक्ष भी रहे हैं। जो आप लोगों ने कभी देखा होगा कि आदिम जनजाति पाकुड़ में भी बहुत ज्यादा आबादी में रहती है, इनके साथ पलायन की समस्या है। इनकी जो लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, दोनों को पलायन करना पड़ रहा है। इसे कैसे रोका जाए। देखिए, ये सरकार उस टाइम बोले कि हम नौजवान को 5 लाख नौकरी देंगे, वादा बड़े बड़े कर दिए हैं, लेकिन यहाँ जमीनी में हम लोग हकीकत में देख रहे हैं कि हम लोग का पाकुड़ जिला में भी आए दिन देखे रहते हैं कि हमारा लिट्टीपाड़ा प्रखंड पड़ता है, वहाँ से आए दिन पाकुड़ मैंने जाते हैं, वहाँ से बंगाल चल जाता है नौकरी मैंने वहाँ पलायन काम करने के लिए। सरकार फेलियर हो चुकी है, नौकरी दे नहीं पा रही है। साहेबगंज जिला के एसटी मोर्चा के प्रभारी हैं और ये बताएंगे कि एसटी मोर्चा के होने के नाते आगे भाजपा क्या पहल कर रही है, इस पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, मैं जानना चाहता हूँ। मेरा नाम साहब हंसदा है और एसटी मोर्चा के हम जिला प्रभारी साहेबगंज से हैं और ये जो घटना घटी है बड़ी दुखद है। सभी लोगों ने अपने अपने राय कहा है और सभी लोग इस परिवार को कुछ न कुछ सांत्वना दी है कि अच्छी पहल होगी। अभी सरकार ही बनी थी तो यहाँ जनजाति आदिवासी की सुरक्षा को लेकर के ही लोग सरकार बनाए थे, लेकिन इस सरकार की गुणवत्ता इतना गिरावट हुआ है कि कुल मिलाकर के आदिवासी और जनजाति के बच्चे और बच्चों पर ही खिलवाड़ किया जा रहा है। विशेष समुदाय के लोग एक टारगेट बना करके इन लोग का इच्छा रहता है कि देश को हम लोग खोखला करेंगे,
इसीलिए जंगल गांव में जो रहने वाला बच्चियां हैं, बच्चे हैं, लोग हैं, किसी न किसी रूप से उसको मार दिया जा रहा है, किसी न किसी रूप से उसको बाहर ले जा करके रोजगार के नाम पर बाहर ले जा करके उसका हत्या की जाती है, शोषण किया जाता है। भाजपा लव जिहाद की बात लगातार उठा रही है कि और आप एसटी मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ आप आदिवासी नेता भी हैं। क्या आपको सही मायने में लगता है कि लव जिहाद की जो घटना है वो ज्यादा हो रही है? लव जिहाद तो एक माध्यम ही है, लेकिन यहाँ इससे कुछ समुदाय के लोग हैं, विशेष समुदाय के लोग हैं जो बांग्लादेशी घुसपैठियां हैं, उनका इच्छा अलग तरह से उसको इस प्रदेश को खोखला करना है और इस समाज को बर्बाद करना है। पहले तो आदिवासी जनजाति का लोग को अभी टारगेट किया जा रहा है, हो ना हो धीरे धीरे करके इसमें दूसरा जनजाति पर भी लोग हावी होने की ही है। जिस तरह ने इन लोग ने अपने आह्वान पर कहा है कि न एक दिन भारत को हम लोग इस्लामिक देश बनाएंगे, निश्चित रूप से उसका एक नतीजा है ये। और जहाँ तक ये हम लोग सांत्वना दे रहे हैं, ये तो एक विषय ही है। अगर सरकार ठीक से इसको कानून करवाए नहीं करती है तो इस आदिवासी और मूलवासी का एक अपना लॉ चलती है, उनको ऐसा लोगों को हम लोग को सुपुर्द कर दे, फिर बाकी हम लोग समाज के माध्यम से उसको कैसे दंड मिलना है, क्या करना है, हम लोग विचार करते हैं। विधानसभा में आज शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है, भाजपा इस मुद्दे पर क्या काम कर रही है? भाजपा लगातार इस मुद्दे को निंदा कर रही है और ऐसे सरकार को बार बार इसको आगाह कर रही है कि इस प्रदेश में अब कानून व्यवस्था की कोई चीज नहीं रह गई हो और यहाँ से लोगों को ले जा करके हत्या कर दिया जा रहा है। प्रशासन की नाकामी है, वो ध्यान नहीं दे रहा है, जगह जगह ये भी चल रहा है। और लगातार हमारे विधायक और संसद भवन, विधानसभा और संसद भवन दोनों अभी लगे हुए हैं कि इस प्रदेश की जो गूंगी सरकार है उसको दिशा निर्देश दिया जाए ताकि यहाँ की जनता सुख सुविधा से रह सके। तो आपने सुना, ये थे बाबूधन मुर्मू जी, और इन्होंने बताया कि सरकार हर विषय पर यहाँ पर उनकी स्थिति खराब है और राज्य सही तरीके से चल नहीं पा रही है। आप लोगों को इसी तरीके के नई खबरों के साथ मैं दिखाता रहूंगा। आप देख रहे हैं पोस्ट इंडिया 9047।